जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। अध्याय 1 परिचय इंट्रोडक्शन। वर्तमान डॉक्टरेट शोध प्रबंधक जिसका शीर्षक है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थान अस्थायी पैटर्न बदलना। शीर्षक का नाम क्या है? शीर्षक का नाम है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थान अस्थायी पैटर्न बदलना। कोसी मैदान में या इसको कोसी क्षेत्र में भी बोल सकते हैं। कोसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थान अस्थायी पैटर्न बदलना। स्थान अस्थायी पैटर्न बदलना एक भौगोलिक अध्ययन। कोसी के मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के बदलते पैटर्न की समीक्षा करने के लिए शोधकर्ता का एक प्रयास है। वर्तमान शोध परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के अनुपात लौकिक पैटर्न का विश्लेषण करना, साक्षरता में पुरुष महिला अंतर को उजागर करना, कोसी मैदान की अनुसूचित जाति महिलाओं में साक्षरता के निम्न स्तर की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार सकारात्मक और नकारात्मक कारकों का पता लगाने के लिए, और अंत में समाज के स्तर की अंतिम पंक्ति में शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए योजना की उपयुक्त रणनीति का सुझाव देना। अब 1.2 में है अनुसंधान समस्या का विवरण। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम अनुसंधान समस्या का विवरण। अब साक्षरता किसी क्षेत्र के मानव संसाधन विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि यह किसी राष्ट्र, जातीय समूह या समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को दर्शाता है। भारत में साक्षरता मानव विकास और गरीबी कम करने में प्रभावी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी योगदान के लिए एक अनिवार्य साधन है। यूनेस्को का कहना है, यूनेस्को द्वारा परिभाषित साक्षरता नीचे दी गई है। एक साक्षर व्यक्ति वह है जो समझ के साथ अपने दैनिक जीवन से संबंधित एक संक्षिप्त सरल कथन को पढ़ और लिख सकता है। यूनेस्को का कहना है कि एक साक्षर व्यक्ति वह है जो समझ के साथ अपने दैनिक जीवन से संबंधित एक संक्षिप्त सरल कथन को पढ़ और लिख सकता है। दूसरा है साक्षरता किसी शब्द या उससे जुड़े प्रतीकों और ध्वनियों के समूह का सरल वाचन नहीं है, बल्कि दुनिया में पुरुषों की स्थिति की आलोचनात्मक समझ का एक कार्य है। तीसरा पॉइंट है साक्षरता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मुक्ति और विकास का एक साधन है और ठोस समस्याओं के लिए समग्र अंतर अनुशासनात्मक प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हुए व्यक्तिगत शिक्षा के प्रयासों का विस्तार करना। साक्षरता तीसरा नंबर में है, साक्षरता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मुक्ति और विकास का एक साधन है और ठोस समस्याओं के लिए समग्र अंतर अनुशासनात्मक प्रतिक्रियाओं को
शामिल करते हुए व्यक्तिगत शिक्षा के प्रयासों का विस्तार करना है। चौथा पॉइंट है कि एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसने सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल कर लिए हैं। एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसने सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल कर लिए हैं जो उसे उन सभी गतिविधियों में संलग्न करने में सक्षम बनाता है जो उन सभी गतिविधियों में संलग्न करने में सक्षम बनाता है जिसमें उसके समूह और समुदाय में प्रभावी कामकाज के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और जिसकी पढ़ने लिखने और अंकगणित में प्राप्त करना इसे बनाता है अपने और अपने समुदाय के विकास के लिए इन कौशलों का उपयोग करना संभव है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन साक्षरता को पढ़ने लिखने और अंकगणित के कौशल को प्राप्त करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। कार्यात्मक साक्षरता की उपलब्धि का तात्पर्य है 3Rs में आत्मनिर्भरता, अभाव के कारणों से अवगत होना, विकास की प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी स्थिति में सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और समान भलाई में सुधार के लिए कौशल हासिल करना, राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को आत्मसात करना, पर्यावरण का संरक्षण, महिलाओं की गुणवत्ता, छोटे परिवार के मानदंडों का पालन आदि। इस प्रकार शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मुक्त लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की खेती के लिए गरीबी और मानसिक अलगाव को दूर करने के लिए साक्षरता आवश्यक है। दूसरी ओर निरक्षरता मनुष्य से उसकी गरिमा को छीन लेती है। अज्ञानता गरीबी और मानसिक अलगाव को कायम रखती है और सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास और राजनीतिक परिपक्वता चंद्र 1980 को बाधित करती है। इसके अलावा साक्षरता और शिक्षा का स्तर भी प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, गतिशीलता, व्यवसाय आदि जैसे जनसंख्या की विशेषताओं को प्रभावित करता है। दूसरे शैक्षिक स्थिति निस्संदेह जनसंख्या गुणवत्ता को सर्वोत्तम संकेतकों में से एक है क्योंकि बच्चों द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता का माप है समाज किस हद तक भावी पीढ़ी की भलाई में निवेश कर रहा है। पिंच एंड टेवार्थ 1957। शिक्षा विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करती है। प्राकृतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है। सिंह 1985 में यदि 2001 में साक्षरता से संबंधित विभिन्न राज्यों के स्तर को दर्शाने वाले बार चार्ट को देखा जाए तो यह पाया जाता है कि केरल 90.86% के साथ तालिका के एक छोर पर है और बिहार 47.53 यानी 47.53% के साथ दूसरे छोर पर भारत के विरोधाभास के दो चरम को
दो चरम का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ऊपर से जो है केरल है और नीचे से जो है बिहार है, छोर पर है। भारत के विरोधाभास में दो चरम की प्रतिनिधि करता है। महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतों का विश्लेषण दोनों राज्यों में सामाजिक अंतर को उजागर करता है। केरल में जन्म के समय जीवन प्रत्याशी 2001 से 2006 पुरुषों के लिए 71.61 और महिलाओं के लिए 75 है। बिहार में पुरुषों के लिए यह 65.66 और महिलाओं के लिए 64.79 है। वास्तव में मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2001 केरल में अंतिम डेटा केवल 10 था, जबकि बिहार में 61 था। केरल में जन्म दर प्रति 1000 पर 16.9 है, जबकि बिहार में 30.9 मृत्यु दर है प्रति 1000। अंतरिम है केरल में बिहार में 9.7 के मुकाबले 6.4 है। मतभेद स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि साक्षरता जीवन की गुणवत्ता में सुधार की कुंजी है। नगर और कुमार 2005। यह विश्वास किया जा रहा है कि साक्षरता पीड़ित हरिजनों को सुधारने और उन सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकती है, जिसके तहत वे लंबे समय से है। गोयल 1981 19वीं सदी के दौरान हरिजनों या अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षित करने के माध्यम से उत्थान की चेतना उभरी और अभी भी जारी है। मतलब गोयल 1981 के अनुसार 19वीं सदी के दौरान क्या है, जिसके तहत वे लंबे समय से गोयल 1981 19वीं सदी के दौरान हरिजनों या अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षित करने के माध्यम से उत्थान की चेतना उभरी और अभी भी जारी है। लेकिन बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या का साक्षरता स्तर अभी भी बहुत कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की अनुसूचित जाति जनसंख्या 1,30,48,608 है। 1,30,48,608 है। यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,30,48,608 है, जो अनुसूचित जाति जनसंख्या के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 है। 8,29,98,000 8,29,98,509 है का 15.7% है। राज्य में कुल 23 अनुसूचित जातियां हैं। राज्य में कुल 23 अनुसूचित जातियां हैं और उन सभी की गणना 2001 की जनगणना में की गई है। कुल मिलाकर राज्य में देश की कुल अनुसूचित जाति की आबादी का 1.3% हिस्सा है। 23 अनुसूचित जातियों में से चमार सबसे अधिक आबादी वाली जाति है, जिसकी आबादी 40,90,070 है, जो कुल अनुसूचित जाति की आबादी का 31.3% है।
दुसाध दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति है जिसकी जनसंख्या 4 करोड़ 40,29,411 है। ठीक है। 23 अनुसूचित जातियों में से चमार सबसे अधिक आबादी वाली जाति है जिसकी आबादी 40,90,070 है, जो कुल अनुसूचित जाति की आबादी का 31.3% है। दुसाध दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति है जिसकी जनसंख्या 40,29,411 है, जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 30.9% है। मुसहरों, पासी, धोबी और भीया के तहत 4 अन्य एससी और सभी 6 एससी राज्यों की कुल एससी आबादी का 93.2% है। प्राथमिक जनगणना साल 2001 में समान रूप से बिहार के साक्षरता स्तर और विशेष रूप से उत्तरी बिहार की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बारे में कुछ रोशन करने वाले तथ्य सामने आए हैं। 2001 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.38% श्वेत है। यह केवल 47.53 बिहार में विभाजित है। बिहार में कुल पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 60.32% है और 33.53% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह क्रमशः 75.85 है और 54.16% है। इस प्रकार बिहार की साक्षरता दर बहुत ही चौंकाने वाली है और इस मामले में यह सबसे नीचे पायदान पर है। बिहार की अनुसूचित जातियों में साक्षरता बहुत कम है। 2001 की जनगणना में अनुसूचित जातियों की समग्र साक्षरता दर 28.5% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी अनुसूचित जातियों के लिए दर्ज की गई साक्षरता दर 54.7% का है, लगभग आधा है। पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 42.2% और 15.6% है। यह आंकड़े राष्ट्रीय स्तर 66.6% और 41.9% से कम है। संख्यात्मक रूप से बड़ी जातियों में धोबी ने उच्चतम समग्र साक्षरता अर्थात 43.9% के साथ साथ महिला साक्षरता 27.9% दर्ज की है। उसके बाद पासी 40.6% और 25.3% और दुसाध 33% और 18.5%। चमार 32.1% का स्थान है और 16.8% भूइयाँ, 13.3 और 6.5 जो है भूइयाँ है और अंत में मुसहर 9% और 9% और 3.9% क्रमशः। मुसहर ने सबसे कम साक्षरता दर दिखाई है। इस प्रकार सभी अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता दर केवल 15.6% है, जबकि धोबी के लिए यह 27.1% है, पासी के लिए 24.3% है, दुसाध के लिए 18.5% है, चमार के लिए 16.8% है, भीया के लिए 605% है और मुसहर के लिए केवल 3.9% है। कोसी के मैदान में कुल अनुसूचित जाति साक्षरता 21.41 है। कोसी के मैदान में कुल अनुसूचित जाति साक्षरता 21.41% है, जबकि पुरुष साक्षरता 23.82% है और महिला साक्षरता केवल 8.22% है और जो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे निचले पायदान पर है। अतः कोसी के मैदान को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। ये था आपका 1.2 तक, 1.1 और 1.2 और 1.3।